आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, व्यतिकरण और विवर्तनीय घटनाओं से ध्रुवण की घटना किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्यतिकरण और विवर्तनीय घटना से ध्रुवण की घटना किस प्रकार भिन्न है। तो पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि तीनों घटनाएं किन किन चीजों में पॉसिबल है, किन में हो सकती हैं। ठीक है, तो जो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटना है वो किन में होती है, वो तरंगों में होती है। ठीक है, तो तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है कौन? विवर्तन, व्यतिकरण। मतलब कि ये कि कोई भी तरंग होगी तो वो विवर्तन और व्यतिकरण घटना उसमें संभव होगी। ठीक है, चाहे वो ध्वनि तरंग हो, चाहे वो प्रकाश तरंग हो, कोई भी तरंग हो, विवर्तन और व्यतिकरण की घटना उनमें हो रही होगी। तो अब हमें ये बताना है कि ध्रुवण की घटना में ऐसा क्या है कि वो विवर्तन और व्यतिकरण की घटना से भिन्न है। ध्रुवण की घटना भी तरंगों में होती है, तो ऐसा क्या है कि विवर्तन व्यतिकरण की घटना ध्रुवण की घटना से भिन्न हो रही है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तरंगे कितनी प्रकार की होती है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली अनुप्रस्थ तरंग, और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दो प्रकार की तरंगे होती हैं। ठीक है, अब दो प्रकार की तरंगे, तो इन तरंगों में संबंध क्या है या इन तरंगों में अंतर क्या है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो तरंगे होती हैं जिनमें, इसमें लिख लेते हैं, जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में तथा विभिन्न दिशाओं में कंपन कर रहे होंगे। विभिन्न दिशाओं में कंपन। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें जो माध्यम कण होते हैं वो किस प्रकार कंपन कर रहे होते हैं? वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे होते हैं, और जो ये कंपन होते हैं वो सारी दिशाओं में हो रहे होते हैं। ठीक है, तुम देख सकते हैं ये तारे की भांति में दिख रहा है, क्योंकि देखिए सारी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के। अनुप्रस्थ तरंग में जो कंपन होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में हो रहे होते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, जो कंपन होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा में होते हैं। ये तो हमने समझ लिया अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या है विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण में अंतर जो ध्रुवण को विवर्तन व्यतिकरण से भिन्न बनाता है। तो पहले हम समझेंगे विवर्तन की घटना। ठीक है, तो विवर्तन घटना क्या होती है? जब हम अपनी समांतर तरंगों को किसी भी छिद्र या अवरोध से गुजारते हैं, तो जो छिद्र या अवरोध के तीक्ष्ण किनारे होते हैं, क्या होते हैं? तीक्ष्ण किनारे हमारी जो समांतर तरंग होती है उसको आंशिक रूप से मोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले हमारी जो तरंग थी वो कैसी थी? वो समांतर तरंग थी। अब क्या हुआ, जो हमारी तरंग है वो गोलाकार तरंगाग्र बन गई है, क्योंकि क्या हुआ, इसको जो है अवरोध के तीक्ष्ण किनारों ने इसको आंशिक रूप से मोड़ दिया है। तो जो ये घटना होती है इसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इस घटना को ही हम कह रहे होते हैं विवर्तन की घटना। ठीक है, तो ये घटना है वो क्या कहला रही है? विवर्तन घटना कहला रही है। अब हम लोग बात करेंगे व्यतिकरण की। व्यतिकरण क्या है? तो जब दो तरंगे जिनकी क्या कलाएं समान हो। अब देखिए अगर इस स्रोत से जो तरंगे निकल रही है और जो इसमें एक और जो पर्दा लगा हुआ है S1 S2, अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा S1 S2 है तो वो देखिए समान दूरी पर है, और क्या है एक ही जैसे ही तरंग इसमें प्रवेश करेंगे तो क्या होंगी, वो एक तो ऐसा होगा कि इनका जो स्रोत है वो एक ही स्रोत है, S वाला स्रोत है, एक ही स्रोत है, और जो दोनों तरंगे होंगी उनकी क्या होगी, कलाएं समान होंगी, और उनकी जो चलने की दिशा होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। तो हम कह सकते हैं जब दो तरंगे
जिनका स्रोत एक ही हो और जिनकी कलाएं समान तथा दिशा एक हो, तो जब क्या ऐसी तरंगे अध्यारोपित होती हैं, मतलब कि जब ऐसी तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है, अधिकतम होती है। जैसे हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, जो ये देखिए डार्क ब्लैक कलर के बिंदु, उसमें क्या है, माध्यम के इन बिंदुओं पर, माध्यम के इन बिंदुओं पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम है। देखिए जो हमारे जैसे ही हमारी जो दोनों तरंगे हैं वो अध्यारोपित हुई, तो कुछ माध्यम की कण ऐसे हुए जिन पर माध्यम बिंदु ऐसे हुए जिन पे क्या हुई, तीव्रता अधिकतम हो रही है। कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता, देखिए जो ये बिंदु है, हल्के बिंदु हैं, इन पे क्या है, तीव्रता न्यूनतम है। तो हम कह सकते हैं दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जब माध्यम के कुछ बिंदुओं पर हमें अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण की घटना। और व्यतिकरण की घटना के फलस्वरूप हमें क्या मिल रही होती है, फ्रिंजें दिखाई दे रही होती है पर्दे पर। जो अधिकतम तीव्रता वाले जो बिंदु होते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, वो दीप्त फ्रिंज बना रहे होते हैं जो हमें दिखाई दे रही होती है। जबकि जो न्यूनतम तीव्रता वाले जो बिंदु होते हैं वो कैसे बना लेते हैं, वो अदीप्त फ्रिंज बना रहे होते हैं। तो अब तो हमने समझ ली कौन सी घटना, व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण विवर्तन की घटना में समझ लिए। अब लोग आएंगे किस पे, ध्रुवण की घटना पे। ठीक है कि हमारी ध्रुवण की घटना क्या है। ठीक है, तो ध्रुवण की घटना को समझने के लिए हम देखना पड़ेगा हमें, तो हम आते हैं ध्रुवण की घटना। ठीक है, तो ध्रुवण की घटना वह घटना है जिसमें जो हमारा प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंग में जैसे प्रकाश तरंग हमारी चलती है, तो जो माध्यम के कण होते हैं, ध्रुवण की घटना में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे होते हैं तथा कंपन की दिशा एक ही होती है, इसको समझते हैं। तो ध्रुवण घटना क्या है, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में कंपन कर रहे हैं। तो अगर आप लंबवत तल में कंपन कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो ये घटना है वो किन तरंगों में हो रही थी, वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगों में भी हो रही थी। अनुप्रस्थ तरंग में भी क्या कर रहे थे, जो माध्यम के कण है वो तरंग के चलने की लंबवत दिशा में कंपन कर रहे थे। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग जो कंपन थे वो विभिन्न दिशाओं में हो रहे थे, लेकिन ध्रुवण घटना में क्या हो रहा है, कंपन एक ही दिशा में हो रहे हैं। तो जो कंपन हो कुछ इस प्रकार के होंगे, केवल एक ही दिशा में। वो कंपन किसी भी दिशा में हो सकते हैं, कोई भी दिशा होगी, लेकिन सारे कंपन केवल एक ही दिशा में कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो ये घटना होती है तब हम इस घटना को बोलते हैं ध्रुवण की घटना। और अगर आप देखें तो ध्रुवण की घटना क्या अनुदैर्घ्य तरंगों में जो है हो सकती है, अनुदैर्घ्य तरंगों में ये घटना पॉसिबल नहीं है, ये घटना संभव नहीं है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा में कंपन कर रहे होते हैं, जबकि ध्रुवण की घटना के लिए जो माध्यम के कण है उनका लंबवत तल में कंपन करना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे अनुप्रस्थ तरंगे ही केवल ध्रुवण की घटना को देंगी, या अनुप्रस्थ तरंगों में ही केवल ध्रुवण की घटना संभव है, ना कि अनुदैर्घ्य तरंगों में। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण होता है, देखिए जो प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना संभव है, जबकि ध्वनि तरंगों में नहीं, क्योंकि जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जबकि जो हमारी ध्रुवण घटना जो हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। तो अगर हम अपने प्रश्न पे आए तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि विवर्तन व्यतिकरण की घटनाओं से ध्रुवण घटना क्यों भिन्न है या किस प्रकार भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि विवर्तन और व्यतिकरण की घटना सारी तरंगों में हो रही होंगी, चाहे वो अनुदैर्घ्य तरंग हो, चाहे वो कैसी तरंग हो, अनुप्रस्थ तरंग हो, क्योंकि विवर्तन और व्यतिकरण क्या है, तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। जबकि जो ध्रुवण की घटना है वो क्या है, वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों में होने वाली घटना ही क्या बनाती है, इसे भिन्न बनाती है व्यतिकरण विवर्तन से। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।